G20 का प्रेसिडेंट भारत हो, G20 के फॉरेन मिनिस्टर्स का मीटिंग भारत हो रही हो और भारत की डिप्लोमेटिक पावर का प्रदर्शन नहीं दिखाने को मिले, ऐसा कैसे हो सकता था? जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, यानी पिछले साल 24 फरवरी के बाद से अभी तक रशिया और अमेरिका को एक टेबल के ऊपर दुनिया का कोई भी देश नहीं ला पाया था। सबको उम्मीद थी भारत से। वैसे तो भारत में हो रही G20 के मीटिंग्स में अमेरिका और जो उसके वेस्टर्न एलाइज है वो सब रशिया को लगातार टारगेट करने का कोई एक भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसलिए ये चीज भी एकदम इम्पॉसिबल लग रही थी कि रशिया और अमेरिका के बीच कोई भी मीटिंग होगी। रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव इस बात से काफी नाराज थे कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी भारत आकर यूक्रेन युद्ध को लेकर रशिया को लगातार टारगेट कर रहे थे। ऐसे में रशिया और अमेरिका के विदेश मंत्रियों को एक रूम के अंदर एक टेबल के ऊपर आमने सामने बिठाना भारत के लिए अपने आप से ही एक चैलेंज से कम नहीं था। ऐसा इसलिए जब से यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, यानी पिछले एक साल से रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने अभी तक फेस टू फेस एक भी मीटिंग नहीं की थी। ऊपर से अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने G20 के मीटिंग से एक दिन पहले ये कह दिया था G20 के हेडलाइंस के ऊपर रशिया या फिर रशिया के विदेश मंत्रियों के साथ उनकी कोई भी मीटिंग प्लान नहीं है। भारत के टाइस अमेरिका और रशिया दोनों के साथ काफी मजबूत है। ऐसे में कोई सारे थिंक टैंक्स पहले से ही आस लगाए बैठे थे कि रशिया और अमेरिका के बीच ये स्थिति मेल्ट करने का काम भारत ही करेगा और भारत ने अपनी डिप्लोमेटिक पावर का प्रदर्शन करते हुए ये इम्पॉसिबल टास्क भी पूरा करके दिखा दिया। रेफरेंस के लिए अपने स्क्रीन के ऊपर बियॉन्ड वर्ल्ड इज वन न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक पिछले कल न्यू दिल्ली में G20 देशों की विदेश मंत्री मीटिंग्स अटेंड के लिए एक साथ आए थे। उसी दौरान मीटिंग्स की डेडलाइन पर अमेरिका और रशिया के विदेश मंत्री आपस में एक बायलैटरल मीटिंग की थी, जो कि यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद अब तक की पहली मीटिंग थी। भारत तो किसी भी तरह ये मीटिंग करवाने में सफल रहा, लेकिन खबर निकल के आ रही है कि जब भी किसी ग्लोबल इवेंट की डेडलाइन के ऊपर बायलैटरल मीटिंग होती है, यूजुअली छोटी ही होती है, लेकिन वो भी आधा एक घंटा के करीब चलती है। मगर रशिया और अमेरिका के विदेश मंत्रियों के मीटिंग जो पिछले कल हुई वो केवल 10 मिनट तक ही चली, जो दर्शाता है कि दोनों लीडर्स के बीच कोई खास चर्चा शुरू होने से पहले ही ये मीटिंग खत्म हो गई होगी। अब ये तो पता नहीं चला होगा कि टेबल के ऊपर से पहले कौन उठा, रशिया या फिर अमेरिका। दोनों में से किसने जल्द ही ये मीटिंग खत्म की। लेकिन खबर निकलकर आ रही है कि अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने रशियन विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को क्लियरली ये बात बोली कि जितना भी लंबा चलता रहेगा, जब तक ये युद्ध रुकेगा नहीं, तब तक अमेरिका यूक्रेन के मदद इसी तरह करता रहेगा। यूक्रेन को वेपन्स और फाइनेंशियल सपोर्ट अमेरिका देता रहेगा। इसके अलावा अमेरिकन विदेश मंत्री ने रशिया से कहा है कि न्यू स्टार्ट न्यूक्लियर ट्रीटी को दोबारा से ज्वाइन कर ले और यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रशिया के सामने जो भी डिमांड रखी है उनको मानकर रशिया यूक्रेन के साथ एंगेजमेंट दोबारा से शुरू कर दे। शायद इस तरह की डिमांड सुनकर रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव को पसंद नहीं आया होगी, जिसके कारण रशिया ने मीटिंग खत्म कर दी हो। लेकिन हाँ, दोनों देशों के एक टेबल के ऊपर लाने का जो भारत का टास्क था वो जरूर पूरा हुआ और ये चीज साफ दर्शाती है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर सर के लीडरशिप में भारत आज की डेट में कितनी हाई लेवल की डिप्लोमेटिक पावर एंजॉय कर रहे हैं। हालांकि एक खुशी भी डबल हो जाती जब इस मीटिंग का कोई मीनिंगफुल निकल आता, सीज फायर होता या फिर कोई प्रोडक्टिव डिस्कशन होती। खैर, आपको क्या लगता है कि इस युद्ध को लंबा खींचने की किसकी कोई स्ट्रेटेजी है, अमेरिका या फिर रशिया की? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।